जब हम म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं तो अक्सर दो चीजें ध्यान में आती हैं, एसआईपी और इक्विटी मार्केट। लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकते हैं अपने पैसे को सेफली ग्रो करवाने का। मैं एफडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं। और इस वीडियो में हम डेट या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड से कैसे आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वो जो इक्विटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर होते हैं वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप मतलब मीडियम साइज कंपनी, स्मॉल कैप मतलब छोटी। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, फार्मा में सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे या आईटी में इन्वेस्ट करेंगे या फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम एसेट्स क्या होती हैं? हमें लगता है कि सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट ही एक फिक्स्ड इनकम एसेट है, मतलब एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक बहुत टाइट स्मॉल रेट ऑफ रिटर्न का रेंज। लेकिन वो सही नहीं है। फिक्स्ड इनकम एसेट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में भी एक रेंज होती है। अगर आप एक बड़े बैंक का, एसबीआई का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का फिक्स्ड डिपॉजिट लेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। अगर आप कोई रैंडम वारिकू बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट लेंगे, फिक्स डिपॉजिट ज्यादा हो सकता है। अब ये ज्यादा कैसे है? क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा रिटर्न भी बढ़ सकता है। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क एसेट्स होते हैं। फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, जैसे मैंने बताया, उसमें भी बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के इशूड फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। इनके भी अलग अलग फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना लंबा टेन्योर का आप वो बॉन्ड खरीद रहे हैं। लेकिन आपको नहीं खरीदना, वो डेट म्यूचुअल फंड सारा संभालेंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं जहां कंपनीज अपने फिक्स डिपॉजिट्स इशू करती हैं एंड उसके रेट ऑफ रिटर्न यूजुअली ज्यादा होते हैं। उसमें भी एक रेंज होता है। जो बहुत बड़ी कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम होता है। जो थोड़ी रिस्की या छोटे साइज की कंपनीज होती हैं जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इश्यू होते हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो एक डेट म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी है कि इन सारे फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज कर कुछ खरीद कर कुछ बेचकर आपको एक रेट ऑफ रिटर्न देना विच इज अ वेरी टाइट रेंज, ऑलमोस्ट फिक्स्ड बट विद अ सर्टेन रिस्क बिल्ट इनटू इट। तो हाल ही में मनी मैटर्स पे एक सिंगल मदर आई थी एंड उनकी दो बड़ी बेटियां हैं, दोनों पढ़ रही हैं। शी हैड a 20 लाख रुपी बैलेंस इन हर बैंक जिसको उन्होंने एफडी किया हुआ है। और वो जानती हैं कि एफडी में पैसा जंग खा रहा है। वो 6% जितना भी वो कमा रही हैं आफ्टर टैक्स कट कुट के, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता है। सो हर गोल वॉज नॉट टू ग्रो दिस मनी इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये 20 लाख रुपए उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए था। इट इज टू सिक्योर इट बट एटलीस्ट हैव इट ग्रो फास्टर देन इन्फ्लेशन, ताकि पैसा हर साल जंग तो ना खाए कम से कम। एंड दैट मीन्स कि आप 6% या 6.5% की बजाय 7.5-8% में खुश हो जाएंगे। आपको 10 भी नहीं चाहिए, 12 तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिस्क के साथ आता है ऑफ द स्टॉक मार्केट। एंड आई गेव हर अ प्रपोजल ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स एंड उसका एक मिक्स विच इज द सेम थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एज वेल। कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आप अपना लमसम या एसआईपी भी कर अपने पैसे को सेफली धीरे धीरे ग्रो करवा सकते हैं, वाइल इंश्योरिंग थोड़ा सा कैपिटल आपका स्टॉक मार्केट में है। अब कितना कैपिटल डेट में होना चाहिए, कितना कैपिटल स्टॉक मार्केट में, दैट इज अ फंक्शन ऑफ ये पैसा आपके लिए कितना जरूरी है एंड आपकी एज कितनी है। अगर आप बहुत यंग हैं, लेट्स से इन योर 20s, इन योर 30s, आई वुड से 20 से 30% आपका फिक्स्ड इनकम एसेट्स या ये डेट म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है, बाकी का स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आप अभी जवान हैं, रिस्क ले सकते हैं। सो यू शुड टेक दैट रिस्क। लेकिन फर्ज करिए आप अपने पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं या आपकी उम्र 40, 50, 60 साल है, देन नियरली हाफ ऑफ योर मनी शुड बी इन फिक्स्ड इनकम, क्योंकि आपका फर्ज बनता है अपने कमाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना। एंड देन हाफ ऑफ इट कुड बी इन द स्टॉक मार्केट, और वो भी ज्यादा रिस्की नहीं, मतलब स्मॉल कैप नहीं, मिड कैप भी नहीं, लार्जली लार्ज कैप, ताकि वो भी सेफ रहे। अब विद इन ये 20, 30 या 50% डेट इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी है, कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं इन द डेट कैटेगरी। इन म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम कॉइन यूज करेंगे बाय ज़ीरोधा। ये पेड प्रमोशन नहीं है।
मैं बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड्स का भी नाम लूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, ना ही मेरा कोई एफिलिएशन है। आई कुड बी अ कंज्यूमर ऑफ दोज, लेकिन मैं वो भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी इन्फ्लुएंस्ड। प्लीज अपना होमवर्क करके ये डिसीजन लीजिएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर एब्सोल्यूट फैक्ट्स, नो प्रेफरेंसेस। तो जैसे आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। इक्विटी, जैसे मैंने बताया, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट, जिनके बारे में हम बात करेंगे। हाइब्रिड, जो इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ स्टॉक में जाता है, कुछ डेट में जाता है, तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। डेट में एक्सप्लोर करते हैं। तो डेट में यू विल सी देयर आर अ लॉट ऑफ दीज ऑप्शंस, एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बहुत इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं कि यार इतना सारा है, मुझे नहीं पता कैसे। बट लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। सबसे बेसिक होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड आर द मोस्ट सिंपल डेट म्यूचुअल फंड एसेट्स। लिक्विड फंड को दो कारणवश आप यूज कर सकते हैं। एक, कि आप अपना पैसा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 30 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, और आपको नहीं पता कि ये पैसा आपको कब जरूरत होगा। सो देयर इज नो डिफाइंड टाइमलाइन जब आपको ये पैसा इंस्टेंटली जरूरत है या चाहिए। इन दोनों केसेस में आई थिंक अ लिक्विड फंड इज अ गुड ऑप्शन। टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारे कंपनी में जो सारा एक्सेस पैसा होता है, इसको यूजुअली ट्रेजरी बोलते हैं, मनी दैट इज देयर इन द बैंक। हम इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसा हमें चाहिए होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब चाहिए, लेकिन जब भी चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। सो वी वुड पुट इट इन अ लिक्विड फंड। क्लिक करके देखते हैं, ये एसबीआई का लिक्विड फंड है। यू विल सी दैट इट्स नॉट अ स्मॉल फंड। 65,000 करोड़ इसके अंदर डिप्लॉयड है, तो इट इज नॉट अ स्मॉल फंड बाय एनी मेजर। पिछले एक साल में इट हैज गिवन अ 7.23% रिटर्न, व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल। एफडी से तो बेटर ही है। इट्स नॉट रियली बिग एज वेल, लाइक 9, 9.5% भी नहीं है, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस लिक्विड फंड इज सच, ये आपको एक स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न देगा, मोर और लेस फिक्स्ड होगा, जैसे कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। थोड़ा सा डिप आया, लेकिन फिर से ऑलमोस्ट सीधी लाइन है। तो धीरे 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 करके हर रोज ये बढ़ता रहता है। एफडी के मुकाबले वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड अबाउट लिक्विड फंड इज, आपको हर रोज एक इंटरेस्ट मिलता है। तो चाहे आप इसको 14 दिन बाद ब्रेक करें, 3 महीने बाद ब्रेक करें, 3 साल बाद ब्रेक करें, आपको वो पर डे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अनलाइक एन एफडी, जहां आपको एक प्री डिटरमिन्ड टाइम बुक करना पड़ता है, या अगर आप ओपन एंडेड करते हैं तो आपको बहुत ही बकवास रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं। 0.21%, ये आपका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। एग्जिट पे भी देना है नहीं, क्योंकि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, ये बताएगा कि अगर आप एक ही दिन के अंदर अपना पैसा नहीं, अपना फंड जो आपने खरीदा है वो बेच देंगे, तब लगेगा। अगर आप 2 दिन के अंदर करेंगे तो कम है वगैरह, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, अगर आप 7 दिन के बियॉन्ड इस फंड को बेचेंगे तो एग्जिट लोड नील होगा। मतलब लिक्विड फंड जिस दिन खरीदा, उसके 7 दिन बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड फंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे हैं, दीज आर ऑल सॉर्टेड बाय द साइज ऑफ द फंड इटसेल्फ। तो एसबीआई का लिक्विड फंड है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वगैरह। हम सारे अभी समझेंगे, एंड देन वी विल कम टू व्हाट कुड बी अ पोर्टफोलियो मिक्स इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। फिर आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। अब अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में इट्स मोर और लेस लाइक अ लिक्विड फंड, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट मतलब कुछ महीनों के लिए आप डालना चाहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, आदित्य बिरला सबसे बड़ा है, 8.38। अरे वाह, ये तो बढ़ गया है। एंड यू विल सी इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन अगेन। अब ये ज्यादा रिटर्न कैसे दे पा रहा है, क्योंकि लिक्विड फंड क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज यू विल सी कि ये जो वेरिएशन है, ये लिक्विड फंड से ज्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट मूव करेंगे, ये भी मूव करेगा, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन डेफिनेटली करेगा। सो इट्स नॉट दैट ये आपका 8.3% गारंटीड है। दिस इज गोइंग टू बी मे बी 8.3 to 8.4% विद इन द ईयर। तो बहुत टाइट रेंज होगा, बट इट विल मूव। एक्सपेंस रेशियो आप हमेशा नोट करेंगे, जैसे जैसे आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है, मोर और लेस एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ता है। सो क्योंकि ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी ये रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो ये जो पैसा है ये टीम के लिए जा रहा है, रिसर्च के लिए जा रहा है वगैरह। तो 0.33%, एंड दिस इज लास्ट 1 ईयर।
जब भी आप कभी भी इन सारे एसेट्स को इवेल्युएट करते हैं, प्लीज 1 साल का नहीं, थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन का ही करिएगा। अगर हम ये 5 साल देखते हैं, इट्स 6.39%। अब बोलोगे यार तो एफडी भी ब्रेक नहीं करता है, क्यों? क्योंकि एफडी पिछले 5 साल की जो अगर आप एवरेज देखेंगे, इट विल बी अराउंड 5% और सो, दैट्स व्हाई 6.39। ओके, लेट्स मूव। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। अब थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन यू विल सी मोटा मोटा उतना ही रहेगा। तो 9.72%, नॉट बैड। लेकिन आप देखिए, दिख रहा है आपको अब धीरे धीरे उतार चढ़ाव दिख रहा है, ऑलमोस्ट जैसे स्टॉक मार्केट दिख रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट जैसे यूं 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 नहीं जा रहा है, बहुत टाइट रेंज है, बट इट इज मूविंग। इट इज नॉट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड, इट्स अ वेरी टाइट रेंज। तो ये 9.7 हो सकता है, 9.5 to 9.8 होगा। तो एक रेंज बनेगी, लेकिन दैट इज समथिंग which you have to be aware of. 0.45% expense ratio, so definitely something which will be there. अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों है, और यही हम अपना पैसा लिक्विड फंड में क्यों नहीं डाल देते? क्यों? जैसे मैंने बताया था, लिक्विड फंड यूजुअली आप तब यूज करेंगे जब आपको पता नहीं है पैसा कब चाहिए। अब फर्ज करिए कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको पैसा सडनली 21 दिन बाद चाहिए, लेकिन इन्हीं 21 दिनों में कुछ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आ चुका है या कहीं कुछ मार्केट इधर उधर हो गई, तो इट इज पॉसिबल कि जो शॉर्ट टर्म में अगर आपने पैसा डाला होता, इट वुड हैव कॉट यू हियर। ये दिख रहा है आपको जब डिप आया है। अब आप नहीं चाहते हैं यार कि उस पॉइंट पे डिप आ जाए जब मुझे पैसा चाहिए। सो यू डोंट वांट टू टाइम द मार्केट, बिकॉज टाइमिंग द मार्केट इज नॉट व्हाट अ डेट म्यूचुअल फंड शुड बी डूइंग। तो इसीलिए आप यहां पैसा ना डाल के एक लिक्विड फंड में डालेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि यार ये पैसा मुझे 9 महीने बाद चाहिए, बढ़िया, 9 महीने में आराम से ये बढ़ता रहेगा, जाएगा, एंड एक ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न आएगा, एंड यू विल बी ओके। देन लेट्स डू मीडियम ड्यूरेशन। तो एसबीआई मैग्नम 9.78। अब आप देख रहे हैं और उतार चढ़ाव है। 0.71 एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड जो है अब वो 3 महीने हो चुका है। तो लिक्विड फंड में 7 दिन के अंदर आपको एग्जिट लोड देना है, इसमें 3 महीने के अंदर। दैट इज वाई इट इज अ मीडियम ड्यूरेशन वन। तो क्लियरली 3 महीने से ज्यादा ही अगर आपको मतलब 3 महीने के बाद आपको पैसे अगर चाहिए होंगे, तभी आप इसमें डालेंगे। लेट्स सी कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो यू विल सी डेट है, विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, रिवर्स रिपो है, नेट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन है, सो इट कैन एक्चुअली वेरी, एंड यू विल सी दैट दीज आर द कंपनीज। अब ये कंपनीज नहीं होती हैं यूजुअली, लेकिन आप देखेंगे कि एक गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है। ये क्या है? इट्स मोस्ट लाइकली अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये अवांसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, मोस्ट लाइकली अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। रिन्यू सोलर एनर्जी, मोस्ट लाइकली अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। मतलब दे हैव मिक्स्ड डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसी की वजह से आपको ये 9.78 या नियरली 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अगर हम इसको 5 साल करेंगे, 7.3, not at all, because it's nearly low risk, definitely compared to a stock mutual fund, and that's why the higher rate of interest. फिर अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, तो जैसे ये है निपॉन इंडिया, लेट्स सी इसका रेट ऑफ रिटर्न 9.99%। अब तो ये स्टॉक मार्केट जैसे दिखने लग रहा है, एंड आई एग्री, ये स्टॉक मार्केट जैसे दिखता है। यू विल सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करंट एसेट्स, ये वो आप देखेंगे ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हैं। एंड यू कुड से हाँ मैं इसमें करना चाहता हूं, बट ये उतार चढ़ाव शायद आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर यही लेना होगा तो मे बी आप निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड ले लेंगे। ये क्यों लेंगे? ऑफकोर्स निफ्टी 50 इससे ज्यादा वॉलेटाइल होगा, रेट ऑफ रिटर्न भी उसका ज्यादा होगा, बट इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि इस लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी को आप एक डेट म्यूचुअल फंड में लेना चाहते हैं या नहीं। एंड देन लेट्स फाइनली लुक एट से कॉर्पोरेट बॉन्ड, एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ठीक है, लुक एट दिस 9.81, नियरली एज मच एज द लॉन्ग ड्यूरेशन वन, लेकिन स्टेबिलिटी कितनी है इसमें? वो उतार चढ़ाव नहीं था जो आपने उसमें देखा। दिस इज वाई आई पर्सनली लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स इफ इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन, कि अगर मेरे को 1, 2, 3 साल अपना पैसा रखना है एंड मुझे पता है कि उसके बाद ही मुझे इसकी जरूरत होगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल दीजिए। अगर मैं इसका 5 साल का भी देखूं, नियरली 7% का रिटर्न है, एफडी से ऑलमोस्ट 1-2% ज्यादा है, आई वुडंट माइंड दैट एट ऑल। 0.36% ही सिर्फ एक्सपेंस रेशियो है, सो इट्स चीप एज वेल। एग्जिट लोड 0 है, व्हाई वुडंट आई डू दैट? एंड यू विल देन सी
कि कैसा इसका कंपोजिशन है। तो अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रिलायंस इंडस्ट्री के ये सब वगैरह, एंड यूल सी कि इट विल बी अ मिक्स। बड़ी कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ताकि स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिले और क्रेडिट रिस्क कम हो। मतलब वो कंपनी बंद हो गई तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि फिर वो पैसा वापस कभी आएगा ही नहीं। एंड फिर कुछ लो वैल्यू या हाई रिस्क कंपनीज वो भी होंगी इसके अंदर। एंड देन फाइनली देयर आर मनी मार्केट फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स। जैसे टाटा मनी का अगर हम देखते हैं 8.45%, नॉट बैड एट ऑल फॉर 1 ईयर। 5 साल का देखते हैं 6.34, नॉट बैड एट ऑल। एक्सपेंस रेशियो वेरी लो 0.15, एग्जिट लोड 0। आई लाइक दैट, आई रियली लाइक दैट। अब ये मनी मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट इमेजिन दिस अगेन टू बी लो रिस्क, तो आप रिस्क भी देखेंगे लो टू मॉडरेट है। डेट म्यूचुअल फंड्स नियरली फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है। कभी कभी बहुत एक सीवियर सा ड्रॉप आ जाएगा, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी वरीड बाय, क्योंकि उसका थोड़ा सा टेक्निकल है। एंड अगेन आई डोंट वांट टू ओवर कंफ्यूज और ओवर कॉम्प्लिकेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। अब अगर मैं आपको एक अप्रोच बना के दूं कि आपको अपना डेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, here will be my approach. Let's say you are in your 20s, in your 30s, in your 40s. Allocation, let's say 25%, 35%, 45%. Almost average सा ले रहा हूं मैं। अब इसमें there are 2 or 3 things that you can do. First is liquid fund, फिर आया आपका short duration, फिर आया आपका medium duration, फिर आया आपका लॉन्ग ड्यूरेशन, और फिर आया आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक, दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क एंड दस एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिटर्न एज वेल। कौन सा आप चूज करेंगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन इसका एलोकेशन क्या हो सकता है। टू गिव अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, मोटा मोटा जो अभी का है, तो दिस इज अराउंड 7.5, दिस इज अराउंड 8%, this is around 8.5%, this is around 9%, this is around 9.5%। ठीक है, एंड हम करेंगे एवरेज रिटर्न। तो अपने 20s में माय सजेशन लिक्विड फंड अराउंड 10, ताकि अगर कभी भी पैसे की जरूरत हो तो मोटा मोटा 24 घंटे के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन अराउंड 15%, ये अराउंड 20, ये अराउंड 25 एंड ये अराउंड 30। सो ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कर रहे हैं। एंड इफ यू वर टू figure out what will be your average, it will be 8.75%, which is not bad at all। कि almost fixed रूप में आपका पैसा 8.75% कमा रहा है, and virtually no risk taken। When I say no risk, I mean of course एक risk है, लेकिन वो risk as compared to stock market almost negligible है, क्योंकि stock market में तो ऊपर नीचे है, इनका पैसा can actually go negative, लेकिन यहाँ nearly guaranteed है कि नेगेटिव नहीं जाएगा। 30s में अब आप उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, सो यू वांट 20% एलोकेशन इन योर लिक्विड फंड, 10% आप शॉर्ट ड्यूरेशन में डाल सकते हैं। मीडियम में फिर मेरे हिसाब से हम सबसे ज्यादा डालेंगे तो 30, फिर 20, 20। ठीक है, सो यू विल कम टू एन अप्रोक्सीमेट 8.55। 40s में यू डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, सो आई वुड से 30%, then 10%, 20%, 20%, 20%, 8.45। किसी भी आप रूप में देखेंगे, you're still getting between 8 to 8.5%, which is not bad at all। अब of course, इन सारों में you can now play your own game। अगर आपको पता है यार बहुत सारा पैसा है, लेकिन नहीं पता कि कब चाहिए, तो पूरा का पूरा लिक्विड फंड में डाल दीजिए। आपको पता है कि यार पैसा है और 1 या 2 महीने के अंदर अंदर चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में डाल दीजिए। आपको पता है कि 3 से 6 महीने के अंदर चाहिए, पूरा मीडियम ड्यूरेशन में डाल दीजिए। आपको पता है कि 1 या 2 साल में चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में डाल दीजिए। आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, 2, 3, 4 साल तक वेट करेंगे, लेकिन एफडी के रेट नहीं चाहिए, उससे अच्छे रेट चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल दीजिए। तो द मिक्स इज कंप्लीटली योर्स, बट मोर और लेस अगर आपको कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो एंड विजिबिलिटी भी ना हो कि ये पैसा कब चाहिए और क्यों चाहिए होगा, you can use this as a starting point to figure out how to think about it। तो ये है डेट म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रैटेजी। इसमें एक चीज अराउंड टैक्सेस। तो डेट म्यूचुअल फंड के जो
टैक्सेस हैं, पहले वो होते थे कैपिटल गेन, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है वो या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो उसके हिसाब से आपको पैसे देने होंगे या टैक्स भरना होगा. आफ्टर April 1st 2023 दे हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स इटसेल्फ. तो जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा, जैसे आप एफडी के इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स स्लैब्स पे इनकम भरते हैं या टैक्स देते हैं, एग्जैक्टली सेम डेट म्यूचुअल फंड्स पे जितना भी आप इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमाएंगे, दैट विल बी एप्लीकेबल टू स्ट्रेट इनकम टैक्स स्लैब्स, जो भी आपकी स्लैब्स हैं. एंड दैट ऑफ कोर्स इज अ फंक्शन ऑफ कि आप नए टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम के भाग हैं वगैरह वगैरह. सो दैट इज द लार्जर प्ले दैट यू हैव टू थिंक ऑफ. आई होप इस अप्रोच के थ्रू जो भी आपके स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं, जो SIP चल रही है, जो आपने लमसम किए हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप एक डेट म्यूचुअल फंड अप्रोच भी अडॉप्ट करके अपने पैसे को न सिर्फ प्रोटेक्ट बट कंसिस्टेंटली स्लो एंड स्टडी मैनर में ग्रो भी करवा सकते हैं. प्लीज FD में पैसा ना डाल के डेट म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करिए. इट्स अ मच स्मार्टर वे ऑफ अर्निंग मोर इंटरेस्ट while still being in complete control of when you need the money, how much do you need it, and कोई भी penalty नहीं देनी है to getting that money in your bank account within 24 hours of selling your mutual fund. This is Ankur Warikoo signing off. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.